आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो होगा वो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसी के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो शुरू के 4 यूनिट होते हैं वो थर्मल फिजिक्स से होते हैं और जो पार्ट बी होता है 4 यूनिट वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। इससे पहले हम लोग यूनिट 5 का हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और थर्मल फिजिक्स के भी कुछ यूनिट के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे पार्ट बी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके मेन एग्जाम, जहां कहीं भी एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम होता है उसके लिए और मिड टर्म के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप इस वीडियो को देख के अपने काफी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स, खासकर पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर्स एंड जेनर डायोड से रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए जर्मेनियम एटम कंटेन्स, फर्स्ट ऑप्शन है 4 प्रोटॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स। यहां पे देखिए, ये जो जर्मेनियम होता है या सिलिकॉन हो गया, ये सभी के सभी जो हैं वो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हैं। और अर्धचालक का ग्रुप जो होता है वो होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। ये इतने इसमें एलिमेंट्स आते हैं। इसमें कार्बन को आप हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। तो मेनली जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको याद रखिएगा। और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी संयोजकता 4 होती है। संयोजकता 4 होने का मतलब हुआ कि इनके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो इसमें आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जर्मेनियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन। देखिए, बोल रहा है कि परम शून्य ताप पर सभी संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला वैलेंस बैंड में, दूसरा कंडक्शन बैंड में, तीसरा फॉरबिडन बैंड गैप में, और लास्ट पार्ट बोल रहा है नथिंग कैन बी सेड। देखिए, किसी भी आप एलिमेंट का अगर बैंड गैप स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब जैसे यहाँ पे कंडक्टर का अलग होता है, सेमीकंडक्टर का अलग, और जो इंसुलेटर होते हैं अलग। यहाँ पे हम लोग मेनली क्या है सेमीकंडक्टर का देखते हैं। तो मान लीजिए ये इसका जो है वो कंडक्शन बैंड हो गया और यहाँ पे ये होता है वैलेंस बैंड। जो सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ऊपर होता है वैलेंस कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्स के रूप में होते हैं, पेयर्स बना के रहते हैं। और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो अकेले रहते हैं। यही कारण है कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयरिंग के रूप में रहते हैं, जिसके कारण वो फ्री नहीं होते हैं। जबकि कंडक्शन बैंड में अगर एक नहीं, अगर 2 भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पेयर बना के नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा। तो कंडक्शन बैंड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो बन जाएगा कंडक्टर। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है कंडक्शन बैंड में तो वो बन जाएगा इंसुलेटर। और अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, तो ये आता है हमारा सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में। देखिए, कंडक्टर के केस में ये जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है वो आपस में ओवरलैप कर जाता है। तो ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, वो 0 हो जाता है कंडक्टर के केस में। क्लियर हुआ? देखिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, कंडक्टर का अगर यहां पे केस लेंगे तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है, जिसको हम लोग ईजी से दर्शाते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप वो 0 होता है कंडक्टर के केस में, जिसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्शन बैंड में हमेशा कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो फ्री हो जाएगा। वैलेंस बैंड में पेयरिंग बना के रहेगा, 2-2 के पेयर। तो यही कारण है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्टर जो है वो वैद्युत का सुचालक होता है। वहीं इंसुलेटर में जो ये बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण नॉर्मल टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप चाहे जितना एनर्जी दीजिए वो कभी कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी अधिक होता है।
जिसके कारण उनके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं, और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ऐसे होता क्या है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप इसको जरा सा भी एनर्जी मिल जाए तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। जबकि अगर आप टेम्परेचर कम कर दें, मान लीजिए कम करते करते 0 केल्विन कर दें, तो कंडक्शन बैंड के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं सब वैलेंस बैंड में जाके बैठ जाते हैं और वहां पेयरिंग बना लेते हैं। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण वही सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है कम टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे। इतना याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, परम शून्य ताप पर सभी संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी अभी मैंने बोला कि परम शून्य ताप पे जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो सभी के सभी कंडक्शन बैंड के ये जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तो वो चले जाएंगे वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में चले जाएंगे तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेंगे, यानी सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस बैंड में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर ए प्योर सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Ne इन कंडक्शन बैंड एंड होल डेंसिटी NH इन वैलेंस बैंड। देखिए ये तो आप जानते ही होंगे कि होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बैंड थ्योरी पे मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा। फिलहाल आप लोग याद रखिए होल जो है वो वैलेंस बैंड में रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर शुद्ध अर्धचालक के लिए बोल रहा है। तो शुद्ध अर्धचालक में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल हमेशा बराबर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं। कैसे, यहां पे एक बार और ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको एनर्जी दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से मान लीजिए चला गया कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड में क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन के वैकेंसी को हम होल कहते हैं। तो अगर वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हुआ तो कंडक्शन बैंड में भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, यानी जितना फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा उतने ही होल क्रिएट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल हमेशा बराबर होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ध्यान रहे इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर में। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स Ni इन इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज। तो इसको याद रखिएगा, इसका सी पार्ट इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब एब्सोल्यूट जीरो या परम शून्य ताप पर जो इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर होता है वो क्या हो जाता है। पहला ऑप्शन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, दूसरा ऑप्शन बिहेव्स लाइक एन मेटेलिक, तीसरा ऑप्शन हैज लार्ज नंबर ऑफ होल्स, चौथा ऑप्शन हैज सम होल्स एंड सम इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको अभी अभी बताया कि नॉर्मली क्या होता है, किसी भी सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल डायग्राम में एक वैलेंस बैंड होता है और यहां पे मान लीजिए क्या है, कंडक्शन बैंड है। अब यहां पे ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल, जिसको Eg से दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहां पे वैलेंस बैंड में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो पेयर बना के रहेगा, यानी वो फ्री नहीं रहता है, तो उसका करंट के कंडक्शन में कोई रोल नहीं होता वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन का। अगर यही दोनों इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाए तो यहां पे पेयर बना के नहीं रहेंगे, फिर यहां पे फ्री रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो यहां पे बोल रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो। तो अच्छा देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर का ये जो बैंड गैप होता है ना वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो जब आप रूम टेम्परेचर पे इसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये वैलेंस बैंड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपना पेयरिंग बॉन्ड तोड़ के, वैलेंस बैंड जो बॉन्ड होता है वो तोड़ के वो चले जाते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए, 0 केल्विन के आसपास कर दिया जाए, तो ये जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हैं इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और ये सब के सब वापस चले आएंगे वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में आ जाएंगे तो वो पेयरिंग बना लेंगे, फिर उनका कंडक्शन, करंट के कंडक्शन में कोई योगदान नहीं होगा, मतलब वो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो याद रखेंगे 0 केल्विन पे जो है एक कुचालक की तरह व्यवहार करने लगता है कौन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ ना, क्यों, समझ में आया ना। वही नॉर्मल टेम्परेचर या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग तोड़ के
एनर्जी एक्सेप्ट करके, थर्मल एनर्जी एक्सेप्ट करके ये जाने लगेंगे कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आ गया तब तो उसमें करंट फ्लो करेगा ही, तब वो बन जाएगा कंडक्टर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब बोल रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाने पे क्या हो जाता है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, गलत है। ठीक है, देखिए जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उनका तापमान बढ़ाने पे उनका प्रतिरोध बढ़ता है, उनका तापमान बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, किसका, कंडक्टर का, चालक का, अर्धचालक में नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, यानी अर्धचालक की चालकता घटती है, यह भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है द होल्स आर प्रोड्यूस्ड इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में होल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। देखिए कंडक्शन बैंड में तो कभी होल पैदा हो ही नहीं सकता, होल जब भी पैदा होगा वो वैलेंस बैंड में पैदा होगा। आगे चलिए, लास्ट ऑप्शन द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, यही ऑप्शन सही है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अपनी बॉन्डिंग जो वैलेंस बॉन्डिंग है, वो संयोजक बंध है, वो तोड़ के पहुंचने लगेंगे कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में अकेले रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो उनका प्रतिरोध कम हो जाएगा और उनकी चालकता बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ ना, तापमान बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध कम हो जाता है, समझ में आया ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है और रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, जबकि कंडक्टर में जस्ट इसी का उल्टा होता है, चालक में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एज टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, बोल रहा है कि अगर अर्धचालक में आप तापमान बढ़ाते हैं तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगेंगे, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सातवां का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए पार्ट, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही जर्मेनियम का पूछता तो वो लगभग होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें ऑप्शन में 0.72 है, तो अगर जर्मेनियम पूछता तो आप लोग लगभग में इसको आप लोग लगा सकते थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द पी टाइप इंप्योरिटी प्रोड्यूसेस, मतलब पी टाइप इंप्योरिटी क्या प्रोड्यूस करता है। देखिए थोड़ा सा 2 मिनट बस ध्यान दीजिए, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो जब सिलिकॉन के क्रिस्टल में थोड़ा सा ऐसा इंप्योरिटी मिला दिया जाए जिसकी संयोजकता 3 हो, जैसे एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3। तो जब आप एल्युमिनियम को सिलिकॉन के क्रिस्टल में मिलाएंगे तो ये एल्युमिनियम कुछ सिलिकॉन को हटा के अपने बैठ जाएगा। तो जरा एक बात बताइए, सिलिकॉन के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, और उसके आजू बाजू जो थोड़ा सा गलती हो गया है, बोलने में मिस्टेक हो गया, एल्युमिनियम के पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की। तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्युमिनियम के पास 3। तो जब ये एल्युमिनियम सिलिकॉन की जगह बैठेगा तो वो आजू बाजू के सिलिकॉन एटम से 3 इसके इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या पैदा हो जाएगा, वैकेंसी। यही कारण है कि जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई ट्राईवैलेंट मटेरियल मिलाते हैं जिसकी संयोजकता 3 हो, तो हमेशा होल्स बढ़ जाते हैं, होल्स ज्यादा क्रिएट होते हैं, और ऐसे सेमीकंडक्टर को बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या उत्पन्न करता है, वो अधिक से अधिक होल क्रिएट करता है। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा बी पार्ट ऑप्शन, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीमनी इज मिक्स्ड टू प्योर जर्मेनियम, तो देखिए प्योर जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम आप लोग जानते हैं, जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब इसमें एंटीमनी मिला दीजिए, तो एंटीमनी आप लोग जानते हैं, एंटीमनी जो है ये नाइट्रोजन ग्रुप का है, Sb एंटीमनी का सिंबल होता है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, इसकी संयोजकता 5 होती है।
तो जब आप प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप एंटीमनी मिलाएंगे तो एंटीमनी के 4 इलेक्ट्रॉन तो आजू बाजू के 4 जर्मेनियम के साथ तो बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन एक 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में रहता है, होल कहां पे रहता है, वैलेंस बैंड में। तो यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी जब आप कभी भी प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई पेंटावैलेंट मटेरियल मिलाते हैं जिसकी संयोजकता वैलेंसी 5 हो, तो उससे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग एन टाइप बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एन टाइप रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस बल्कि डिक्रीज होता है। बिकम्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी गलत है, एंटीमनी मिलाने पे पी टाइप नहीं एन टाइप बनेगा। एंटीमनी बिकम्स एक्सेप्टर। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एंटीमनी के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 बॉन्डिंग बना लेंगे तो एक फ्री बैठा है ना, तो ये एक्सेप्ट कर रहा, कहां कर रहा है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंसी 5 होने के कारण। तो ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी न कहला के इस ऐसे इंप्योरिटी को हम लोग डोनर इंप्योरिटी कहते हैं। जबकि इस केस में जो एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम को जब हम लोग ऐड किए थे, ट्राईवैलेंट ऐड किए थे, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 थी, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता था क्योंकि इसके पास होल है, तो इसको हम लोग एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी बोलेंगे। समझ में आया? ट्राईवैलेंट जैसे एल्युमिनियम टाइप के हो गए, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हैं और इनको हम लोग एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी भी बोलते हैं। जबकि यहां पे एंटीमनी या ऐसे कोई भी मटेरियल जिसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इन सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन के अलावा एक 5वां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो हमेशा फ्री बच जाएगा, इसीलिए ये डोनेट करेंगे ना कि एक्सेप्ट करेंगे, तो इनको हम लोग डोनर इंप्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। लास्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इन कंपैरिजन टू होल। तो बिल्कुल सही बात है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो हमेशा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एंड नंबर ऑफ होल्स पी आर रिलेटेड टू। यानी एक एन टाइप के अर्धचालक में एन और पी में क्या संबंध होता है। देखिए, एन टाइप में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, एन फॉर नेगेटिव पी फॉर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ एन टाइप में तो एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। तो याद कर रखिएगा, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैं ये क्रिस्टल डायग्राम बना रहा हूं, तो ये वैलेंस बैंड हो गया और मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड, बीच का गैपिंग फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। तो फर्मी लेवल बिल्कुल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीचों बीच लाई करता है। ये है वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर बना के रहता है, फ्री नहीं होता है। होल्स हमेशा कहां पैदा होता है, वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो फ्री रहेगा, पेयरिंग बना के नहीं रहेगा। समझ में आया? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे रहता है, कंडक्शन बैंड में। फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल हमेशा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है। तो आप लोग आंसर देख लीजिए, ऑन द अपर सरफेस ऑफ क्रिस्टल गलत है, और एट द टॉप ऑफ द फॉरबिडन गैप ये भी गलत है, ये मिडिल ऑफ द फॉरबिडन ये बिल्कुल सी पार्ट, ये बिल्कुल सही है, 12 का सी पार्ट सही है। ठीक है, एट द बॉटम, बॉटम नहीं, बॉटम में बॉटम साइड में लाई करता है पी टाइप में, और फॉरबिडन के टॉप पे लाई करता है एन टाइप में। अभी मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा तो। आगे बढ़ते हैं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। गलत है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडीशन है। देखिए, सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जो प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन प्रकृति में जिस रूप में पाए जाते हैं प्योर फॉर्म में, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इंप्योरिटी मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक। अब इंप्योरिटी 2 प्रकार का आप मिला सकते हैं, एक ट्राईवैलेंट जैसे एल्युमिनियम और एक पेंटावैलेंट जैसे फास्फोरस। अगर ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसको पी टाइप बोला जाएगा। अगर उसमें पेंटावैलेंट जिसकी संयोजकता 5 हो उसको मिलाएंगे तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा एन टाइप बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल के तुलना में ज्यादा होते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में
फ्री जो होल्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देयर आर इक्वल नंबर, तो इक्वल नंबर मैंने बोला ना, इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं। देयर आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होते हैं, एन टाइप में, अभी भी बता रहे हैं। देयर इज एक्सेस होल, तो अभी मैंने बोला पी टाइप में कौन ज्यादा होता है, होल इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बोल रहा है, होल एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, गलत है। होल किस में मेजॉरिटी होते हैं, पी टाइप में। थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इम्प्योरिटी, नहीं ये नहीं होगा। सी है इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, नहीं ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडीशन होता है। इलेक्ट्रॉन एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हाँ बिल्कुल सही है। एन टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, होल की। समझ में आया। और इंट्रिंसिक में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 14वां का हो गया लास्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर इज, वो कितना होता है। तो एक बात बताइए, ये देखिए ये वैलेंस बैंड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर बना के रहते हैं, ये कंडक्शन बैंड है, और बीच का जो गैप है वो कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आपको इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है तो कितना एनर्जी देना होगा, यही जो फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर का एनर्जी है, इतना एनर्जी दे दीजिए, ये अपना बॉन्ड तोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए इसका एनर्जी लेवल है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैंने हाइपोथेटिकल लिया है। तो बैंड गैप कितना हो गया, 5 - 1 यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैंड गैप है। तो आप अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलरेडी लेके वैलेंस बैंड में बैठा है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप एक्स्ट्रा दे देंगे तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई तो वो यहां क्यों रहेगा, वो चला जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल यानी कंडक्शन बैंड में। समझ पा रहे हैं ना। तो कितना देना पड़ता है उसको, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर की एनर्जी अगर आप देंगे तो वो वैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। और जाएगा तो जाहिर सी बात है अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के ही जाएगा ना, क्योंकि वैलेंस बैंड में बैठा है, पेयरिंग किया है, तो यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पे वैलेंस बैंड में बैठा है। अब एनर्जी देंगे तो ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाके आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, वहां पे कोई बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। तो 15वां का आंसर जो हो गया वो बी पार्ट हो गया। 16वां जो बोल रहा है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर जर्मेनियम, नहीं ये इंट्रिंसिक हो जाएगा। फेरियम आयरन इसका कोई जो है तुक ही नहीं है। प्योर सिलिकॉन भी इंट्रिंसिक हो जाएगा। एसाइड डोप्ड विथ बोरॉन, इधर देखिए सिलिकॉन को हम लोग उसकी डोपिंग कर देते हैं बोरॉन से, तो सही है। बोरॉन क्या होता है, ट्राईवैलेंट होता है। तो जब कभी भी प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में कोई ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 16वां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द फर्मी बैंड ऑफ लो डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। सिंपल वे में समझा दे रहा हूं, ये बोल रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहां पे लाई करता है। तो सुनिए यहाँ पे फर्मी लेवल एक बार देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई सेमीकंडक्टर है, ये है इसका वैलेंस बैंड, और यहाँ पे ये इसका मान लीजिए क्या है, कंडक्शन बैंड। तो हमने बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है। समझ में आया, किसमें, इंट्रिंसिक में। जबकि एन टाइप में आप लोग याद रखेंगे जो फर्मी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास खिसक जाता है, कंडक्शन बैंड के पास, ये एन टाइप के लिए, और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जबकि पी टाइप के लिए ये जो फर्मी लेवल है वो वैलेंस बैंड के पास खिसक जाता है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन पहचानिए, बिटवीन ईसी एंड ईवी। ईसी मतलब ना ये कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, और ईवी बोल रहा है कि वैलेंस बैंड का लेवल, और फर्मी लेवल को ईएफ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिटवीन ईसी एंड ईवी, तो ये तो गलत बात है, ये तो होता है इंट्रिंसिक में। बिटवीन ईसी के मध्य में, ये भी नहीं होगा। बिटवीन ईवी, ये भी कोई मतलब नहीं है। बिटवीन ईसी एंड डोनर लेवल, तो इसका जो आंसर होगा ये लास्ट ही होगा। देखिए डोनर लेवल मतलब समझिए,
यहाँ पे जब कभी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसमें एन टाइप में आप इंप्योरिटी मिलाते हैं पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट जैसे मान लीजिए आपने फास्फोरस मिला दिया, अब फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 5, केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएंगे, संयोजी बंध कोवेलेंट बॉन्ड, 5वां फ्री हो जाएगा। तो फ्री हो गया तो इसके पास एक्स्ट्रा है तो वो क्रिस्टल को डोनेट कर देगा। तो इसके कारण एक डोनर लेवल भी पैदा हो जाता है। और वो डोनर लेवल कहाँ पे पैदा होता है? वो पैदा होता है ये इसके बीच में, यानी कंडक्स, ये मतलब बीचों बीच से थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, रुक जाइए मैं एन टाइप का एक बार फिर से बना देता हूं, इसमें सब नहीं बनाएंगे। एन टाइप में क्या होता है, जब आप डोपिंग करेंगे तो एक ये डोनर लेवल हो गया। अब जो फर्मी लेवल होता है ये इसी कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच में लाई करता है। एन टाइप में मैं बता रहा हूं ये डोनर लेवल है, ई डी, समझ में आया ना? तो डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में। जबकि पी टाइप में कहां लाई करेगा? पी टाइप में एक एक्सेप्टर लेवल भी बन जाता है, और ये एक्सेप्टर लेवल यहां, ये जो मिडिल वाला है इसके पास होगा। तो इसका जो फर्मी लेवल होगा वो एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में होता है। समझ में आया? देखिए मैं फिर से बना रहा हूं, नोट्स आप लोग बना लीजिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है वो बीचों बीच होता है। एन टाइप में जो होता है वो कंडक्शन बैंड और डोनर लेवल के बीच में होता है। और पी टाइप में वैलेंस बैंड और एक्सेप्टर लेवल के बीच में होता है। ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर 0 केल्विन। देखिए तो इसका भी आप लोग समझ पा रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया कि जो है इसमें बन जाएगा एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में। रुकिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बता देता हूं, एक मिनट जरा। ये एन टाइप का मैं अलग से बना रहा हूं। देखिए तीनों का अलग अलग बनाएंगे। ये वैलेंस बैंड है तो वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? ईवी। ये है कंडक्शन बैंड तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? ईसी। तो सबसे पहले मैं इंट्रिंसिक का बना देता हूं फर्मी लेवल, तो वो बिल्कुल बीचों बीच लाई करेगा। ये हो गया फर्मी लेवल इंट्रिंसिक का, प्योर सेमीकंडक्टर का। अब मैं बनाने जा रहा हूं एन टाइप का। ठीक है, एन टाइप का। एन टाइप में फिर से ये वैलेंस बैंड है तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? ईवी। ये हो जाएगा ईवी और इसका जो है वो हो जाएगा ईसी। अब चूंकि एन टाइप बनाएंगे तो उसमें डोनर टाइप का भी एक लेवल आएगा। तो डोनर टाइप का लेवल ये जो है बिल्कुल थोड़ा मिडिल से ऊपर की ओर होता है, ये डोनर लेवल है। अब इसका जो फर्मी लेवल होता है वही ईसी और इसी डोनर लेवल के ये बीच में आ जाता है, ये फर्मी लेवल। समझ में आया? ये एन टाइप का हो गया। अब मैं बनाने जा रहा हूं पी टाइप का। पी टाइप में एक एक्सेप्टर लेवल भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि पी टाइप में आप ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति रखता है क्योंकि उसके पास होल होता है। तो उसके कारण एक ये मिडिल के जरा सा नीचे ये एक्सेप्टर लेवल आ जाता है। अब ये एक्सेप्टर लेवल जिसको हम ईए बोल सकते हैं, एक्सेप्टर लेवल, और ये वैलेंस बैंड जो ईवी है इसके बीच में इसका फर्मी लेवल लाई करता है। ठीक है, आई होप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इन ए जंक्शन डायोड द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायस इज। तो जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? टू डिक्रीज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करेंट टू 0, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करेंट है वो 0 हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं होगा। टू डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, बिल्कुल सही। फॉरवर्ड बायस में हम लोग पोटेंशियल बैरियर को क्या करते हैं? डिक्रीज करने के लिए फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, न कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को डिक्रीज करने के लिए। टू इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, ये तो गलत है। टू डिक्रीज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये भी गलत है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो और बढ़ेगा ना। तो ये हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डिक्रीजेस विथ लाइट डोपिंग, मतलब कम डोपिंग के कारण डिक्रीज करता है। आगे है इंक्रीज विथ हाई डोपिंग, डोपिंग हाई करने पे ये भी मेरे ख्याल से रिलेवेंट है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड, ये भी गलत है, वोल्टेज पर निर्भर करता है। फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर कम होता है, रिवर्स बायस में बढ़ जाता है। इंक्रीज विथ रिवर्स बायस, इंक्रीज विथ रिवर्स बायस, हाँ ये सही है। तो पीएन जंक्शन डायोड में जब आप रिवर्स बायस लगाएंगे तो पोटेंशियल बैरियर और क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज कर जाता है। तो यही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जेनर डायोड से है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया है, मेरे ख्याल से आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के इस यूनिट के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आमतौर पे हर यूनिट का मैं 2 से 3 पार्ट वीडियो का बनाऊंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपके एक पेपर में टोटल 8 यूनिट है, 4 यूनिट थर्मल फिजिक्स का और 4 यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो हर यूनिट के मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये यूनिट 6 का पहला पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो आपको इसी यूनिट का सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।